हाय डैड। हाय विकी। हाँ क्या बात है पापा, आपने मुझे बुलाया? बताता हूँ। नो कॉल्स नो विजिटर्स, ओके? थैंक यू। विकी, वो प्रपोजल जो तुमने रेवा को दिया था, पापा वो प्लीज लेट मी फिनिश। तुमने जरूर कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन विकी तुम ये कैसे भूल गए कि तुमने जिसे प्रपोजल दिया है वो मेरी बीवी है? चलो मान लेते हैं कि तुम ये भूल गए कि रेवा मेरी बीवी है, लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारा पिता हूं? प्रपोजल देने से पहले मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। आप शायद ठीक कह रहे हैं, मुझे आपसे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन पापा, आपने कभी ये सोचा है कि मुझ पर क्या बीतती होगी जब मैं ये सोचता हूँ कि किसी एक इंसान की वजह से मेरे मम्मी पापा दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं? अब आप बताइए कि मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने रेवा आंटी से पूछ लिया कि उन्होंने जो आपको फाइनेंशियली हेल्प की है आपके बुरे वक्त में, अगर मैं उन्हें वो लौटाना चाहूँ तो? जाहिर है रेवा से बात करने से पहले तुमने मंजू से बात नहीं की होगी। आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर तुमने की होती तो मंजू कभी तुम्हें ऐसा करने नहीं देती। मैं जानता हूँ मंजू को। आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मम्मी ने कितना कुछ सहा है, कितनी मुसीबतों का सामना किया है? आज अगर उनकी जगह पर कोई और औरत होती तो वो तो शायद टूट ही जाती। अगर मैं मम्मी को थोड़ी सी खुशी देना चाहूँ तो क्या मैं नहीं दे सकता? देखो विकी, मुझे कोई शक नहीं है कि तुम्हारी नीयत अच्छी थी। You wanted to do what you felt was right. लेकिन अब रेवा को गलतफहमी हो गई है। वो ये समझती है कि मैंने या मंजू ने तुमसे कहा था ऐसा करने के लिए। मैं उनसे कह दूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो तुझे क्या लगता है कि रेवा मान जाएगी? मैं जानता हूँ रेवा को, वो कभी नहीं मानेगी। मैं उनसे पूछूंगा कि वो चाहती क्या है। God, Vicky, why don't you understand? ठीक है, पूछ कर देखो। हेलो। विक्सी, कुकू बोल रही हूँ। हाँ बोल कुकू। हाय, कैसी है तू? ठीक हूँ। रोहन कैसा है? रोहन ठीक है। विक्सी प्लीज इतना डल साउंड मत कर। नहीं, मैं ऐसे ही। विक्सी आई अंडरस्टैंड। रवि की कमी तुझे हर पल महसूस हो रही होगी, लेकिन तुझे तो जिंदा रहना है ना। यू सच ए स्ट्रॉन्ग वुमन। कुकू नहीं समझ में आ रहा ना, अभी क्या करूँ? विक्सी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना ही कहूंगी कि अपना नहीं तो कम से कम रोहन का तो ख्याल कर। या आई अंडरस्टैंड तू क्या कह रही है। वैसे भी वो रवि की फोटोग्राफ देख के रोता ही रहता है। देख विक्सी, घर में ऐसे बैठी रहेगी तो और उदास होगी, बीती बातें याद आती रहेगी और डिप्रेस होगी। प्लीज घर से बाहर निकल, लोगों से मिल। कुकू ऐसे तो सब कुछ नहीं भुलाया जा सकता ना। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रवि का चेहरा हमेशा आंखों के सामने रहता है। मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ बाबा, प्लीज। मैं सोच रही हूँ कि एक पार्टी रखूं घर पर। शादी के बाद कोई पार्टी नहीं की थी, तू भी आ जाना। सब दोस्त मिलेंगे, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुकू मेरा मन नहीं है प्लीज वहां आने का। नहीं, तुझे आना है। कोई नाना नहीं सुना है मुझे। प्लीज, नो लॉजिक नो नथिंग। आई जस्ट डोंट फील लाइक यार। इट्स यू हैव टू कम। अगर ऐसे तू घर से बाहर नहीं निकलेगी तो कैसे चलेगा? यार लेकिन हम सब है ना। तुझे नहीं अच्छा लगा तो एक कोने में बैठ जाना, प्लीज। यार ओके, सी यू, बाय। बाय। पता नहीं कहाँ रह गया ये। कौन है ये शिफाली? राजवीर भी ना। ओह, आ गए साहब अपनी वॉशिंगटन वाली दोस्त के साथ। ओह गॉड, वेल नीलू, तू सरप्राइज। लेकिन तू अचानक। अरे अब यहीं खड़ी रहेगी कि गले मिलेगी मुझसे? नो, आई वाज जस्ट अ सरप्राइज। So good to see you. So happy to see you. ऐसा लग नहीं रहा है, बहुत टेंस लग रही है तू। पागल है क्या? एब्सोल्युटली फाइन। तो अंदर तो चल, गेट योर स्टफ। आजा। I've got so many gifts for you. Oh yeah, I can feel that. आज अंदर बैठ But look at you, तू तो वैसी है बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम। वो तो मैं हूँ। और मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। पागल पूरी है में क्या? समा रही हूँ। What rubbish, तेरा weighing machine खराब हो। I hope so really. You know what, नीलू? ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने तुम्हें भेजा है।
इतनी सारी बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है, सुनना है। रियली टीना, यू नो अपने अपने ही होते हैं, कुछ भी कह लो, लड़ लो, झगड़ लो, दिल पे कोई बोझ नहीं रहता। आई मिस्ड यू गाइस सो मच। आई मिस्ड यू टू यार, बहुत मिस किया तुमने। लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेल यू यार। मुझे लगता है इस रात की सुबह नहीं होगी आज। बिल्कुल नहीं होगी और होने नहीं दूंगी। अच्छा सुन, मुझे कॉफी नहीं ऑफर करेगी तू? अरे मुझे लगा तू आइस टी फ्रेंच फ्राइज खाने वाली हो गई हो। रहने दे, आई एम सिक ऑफ स्टारबक्स। मुझे तेरे हाथ की कॉफी चाहिए। अब भी ले आती हूँ। Sit down, chill, okay? I'll just come. विक्की बाबा बहुत बोले हैं मैडम जी, उनको कोई भी बहका सकता है। मैं तो सुनी कि वो आपको पैसा देने के लिए बात कर रहे थे। हाँ गीता, वो अपने हिस्से का सारा पैसा मुझे देना चाहता है। पता नहीं वो राज का सौदा कर रहा है या मेरा, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो। तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, सारा नाटक तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। मैडम जी, तो आपने क्या सोचा है? हालात ऐसे हैं गीता कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जिस तरह मुझे इस घर में ट्रीट किया जा रहा है, मैं सह नहीं सकती और लड़े बिना हार भी नहीं मान सकती। हाँ मैडम जी, इधर तो सभी के सभी लोग आपके पीछे पड़ गए हैं। और किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। देखो ना गीता, मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ तो वो गलत हो जाता है। मैं रात से कुछ कहती हूँ और वो उसका अलग मतलब निकालता है। मैं क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं मैडम जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मैं बोलेगी। क्यों ना आपकी वो जो किटी वाली फ्रेंड्स हैं, आप उनसे कुछ सलाह लो। वाह गीता, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। चाहे वो विकी का प्रपोजल हो या कोई और बात, मैं अपने किटी फ्रेंड से तो सलाह मशवरा कर ही सकती हूँ ना। कुकू की पार्टी में उनके साथ में मैटर डिस्कस करूंगी, उनसे सलाह लूंगी, सजेशंस दूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। थैंक्स गीता, थैंक्स। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ महीने नहीं, कई सदियों बाद आई हूँ मैं। विश्वास नहीं करोगे, इतना सब कुछ इसी जिंदगी में। और मंजू, ऐसा लगता है दुनिया की सारी परेशानियां, सारे दर्द उसी के हिस्से लिख गए। What all has happened to her यार? पहले शिमला, फिर उसकी मौत की खबर, मतलब ये कैसा ना, इतने बरसों उसी घर में रही, अब वही घर और वही पति अब पराया हो गया उसके लिए। लगता है किसी कहानी का हिस्सा है, सच नहीं। That is true. और पिक्सी को देख लो, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। You know, सबको लग रहा था कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, उसके अच्छे दिन आ रहे थे, लेकिन अचानक। Gosh, पिक्सी तो बिल्कुल टूट गई होगी ना। वैसे भी इतनी सेंसिटिव है वो कि कैसे झेला होगा उसने ये सब कुछ। उसका बहुत बुरा हाल है नीलू, मैं बता नहीं सकती। शायद यही जिंदगी की सच्चाई है, कड़वी कह लो, मीठी कह लो, यही है। हम सबको अपने हिस्से की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। हाँ नीलू, लेकिन इतना ज्यादा दुख हमारे हिस्से क्यों? मैं कभी कभी सोचती तो ऐसा लगता है कि हम सब किटी फ्रेंड्स की जिंदगी भगवान ने एक अलग ही स्याही से लिखी है। आई डोंट नो टीना, शायद हम सिर्फ अपनी बातें देखते हैं। अपने आसपास देखो तो सभी दुखी हैं। ऐसे लगता है किसी किसी की तकलीफ देखकर लगता है जैसे हमारी तकलीफें तो कुछ भी नहीं है। या छोड़ यार, जितना सोचती हूँ उतना ही डिप्रेस हो जाती हूँ। छोड़, I've decided to be positive. दैट्स वेरी गुड। तू बता, how was America treating you? ओह वंडरफुल। ब्रैड पिट ने मुझे प्रपोज किया पर मैंने मना कर दिया। क्या बात कर रही है? Jennifer Aniston in mind? नो, उसके फ्रेंड्स हैं ना। Not bad. अरे समझ का मन सही। अरे मेरे अलावा भी कोई मिलने आता है तुझसे? देखो लोलो, लोलो प्लीज तुम रो मत। मैंने पापा को सब कुछ समझा लिया है, उनको अपने बारे में कह दिया है। तुम पापा को नहीं जानते, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। Are you sure? ट्रस्ट मी, माय डैड कैन डू वंडर्स। लेकिन विकी, अब तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। मतलब? पहले तो सिर्फ मुझे अपने फ्यूचर की फिक्र रहती थी,
लेकिन अब अपनी जान की भी फिक्र रहती है। मैं जानता हूँ तुम वीरेन की बात कर रही हो ना। वीरेन कितना डेंजरस है तुम तो जानते हो ना। लोलो, तुम वीरेन की फिक्र मत करो और ना ही अपनी। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना तो विश्वास है ना मुझ पर? तुम्हारे अलावा और कौन है मेरा? Then just leave it to me, okay? नीलू, ये राजवीर है और राजवीर ये हेलो राजवीर। किस घर की मालकिन? मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ, ये मालकिन है। मैं पेइंग गेस्ट हूँ, इनफैक्ट नॉन पेइंग गेस्ट। अच्छा बताओ क्या लोगे, कॉफी चाय? नो थैंक्स। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, तुम लोग बैठो। मैं कहाँ जा रही है? पागल, बैठ ना। नहीं, मैं और नहीं बैठ सकती। पर क्यों? अरे जब से आई हूँ तेरे साथ बैठी हुई हूँ ना, तूने मुझे लगेज अनपैक करने दिया। आई हैव गॉट जेट लैग, आई वांट टू गो एंड स्लीप। और तुझे कॉफी पिलाई मैंने। So what? Now I want to sleep. Bye Rajveer, take care. कहाँ थे तुम? मैं कहीं भी हूँ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कह रहे हो तुम राजवीर? मुझे फिक्र नहीं होगी तो फिर किसे होगी? अगर तुम्हें फर्क पड़ता तो तुम मेरी फीलिंग्स की परवाह करती, मेरे पेरेंट्स की नहीं। ओह, तो अब मैं तुम्हारी फीलिंग समझती भी हूँ। ऐसा अचानक क्या हो गया कि मुझ में इतना चेंज तुम देख रहे हो? देखो टीना, मैं बहस नहीं करना चाहता। रियली? बहस नहीं करना चाहते हो या फिर बचना चाहते हो? किस बात से? मेरे सवालों से राजवीर। देखो ये शेफाली कौन है तुम्हारी ये वॉशिंगटन वाली फ्रेंड? टीना, शेफाली वो मेरी मंगेतर थी। मंगेतर थी? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई फियांसे भी है? टीना, पुरानी बात थी इसीलिए नहीं बताया। रियली? तुम्हें ये मामूली बात बताना जरूरी नहीं लगा कि तुम्हारी एक फियांसे है, तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? टीना, क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है राजवीर, बहुत फर्क पड़ता है। क्या बात कर रहे हो तुम? हर बात का फर्क पड़ता है। प्यार शादी बस दो लोगों के बीच का मिलन नहीं, दो लोगों के बीच का विश्वास भी है। और जिस दिन ये विश्वास टूटता है उस दिन रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। टीना, सीरियसली आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग। ऐसा तो नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा था, तुम्हें बताए बगैर उससे छुप छुप कर मिल रहा था। ये बात नहीं है राजवीर, बात कुछ और है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं तुम्हें अपनी शादी की बात नहीं बताती, बस यूं ही अचानक तुम मेरे पति से मिलते और मैं कहती ओह आई एम सो सॉरी राजवीर, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि आई एम अ डिवोर्सी और ये है मेरे एक्स हस्बैंड, आइए मिलिए। कैसा लगता तुम्हें? तुम खुश होते? तुम बात का पता लगा। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछू तुमसे, तुम्हें कैसा लगता? टीना, मेरी उससे सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, कोई शादी तो हुई नहीं थी। अच्छा चलो, अब तो तुम्हें पता चल गया, अब क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं राजवीर। थैंक यू सो मच टू इन्फॉर्म मी। कांट बिलीव दिस। एक बात बताओ राजवीर, अगर मैं तुम्हें फोन नहीं करती तो क्या तुम मुझे बताते? हद करती हो तुम टीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ गई हो। मेरी उससे सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, वो सिर्फ मेरी मंगेतर थी, मंगेतर। नाउ प्लीज क्लोज दिस चैप्टर फॉरएवर। क्या? तपन, सारी तैयारी हो गई है ना? सब कुछ हो गया। परफेक्ट? हाँ परफेक्ट। ओह वो पढ़ रहा हूँ। सैलेड, ड्रिंक्स। हो गया है। ओके, बिकॉज मेरी सारी फ्रेंड्स अब बहुत डाइटिंग करती हैं। जानता हूँ, सारी की सारी मोटी है, सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं? कुकू, अच्छा कि ये सवाल तुमने मुझे पूछा है। अगर मेरे मम्मी पापा को पूछा होता ना तो बाप रे बाप। हाँ, मम्मी पापा के सामने मैं ऐसे कपड़े पहनती नहीं ना। वो तो है, अब पूछ ही लिया तो जवाब भी सुन लो। बहुत ही अच्छी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो कि मन कर रहा है कि ये लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आ रहे हैं। अच्छा, तो जनाब आजकल डायलॉग भी मारने लग गए। सीख रहा हूँ। कौन सी पिक्चर दिख रहे हो? वो छोड़ो, खैर जो बताना था वो तो सुन लो। तुम्हारी जो फ्रेंड है ना वो नीलू, वो भी आ रही है। नीलू आ रही है? Yes. वाह,
लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? पता है भाई, हमें पता रहता है। अच्छा, मेरी दोस्तों के बारे में सब कुछ पता रहता है तुम्हें। सब कुछ अरेंज हो गया ना? देखो मेरी जान, तुम चिंता मत करो, सारी तैयारियां हो चुकी है, तुम एंजॉय करना, समझी? ओके, गुड। गीता, जी मैडम। सुनो, मैं पार्टी में जा रही हूँ, वापस आने में देर हो जाएगी। जी। जी क्या? मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, साहब को बताने के लिए कह रही हूँ। जी। जी। आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई एम सॉरी विकी, मुझे देर हो रही है। मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है विकी, शायद तुमने सुना नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। आई एम इन अ हरी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ आप मुझे इतना बताते जाइए कि आपने क्या फैसला लिया है। उसके बाद जहां जाना चाहती है ना, चले जाइए। हाँ, उसके बाद मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है ना, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ ये तुमने कैसे सोच लिया? इसका मतलब? इसका मतलब ये है बेटा कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए मैं ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। हालांकि इससे तुम लोगों को तकलीफ जरूर हो रही होगी, क्योंकि तुम तो चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊं। तुम लोगों से क्या मतलब है आपका? ये मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं। Oh, really? तुम पूछ रहे हो या तुम्हारे जरिए पूछवाया जा रहा है? आपको जो सोचना है ना, आप सोचिए, लेकिन अपना फैसला मुझे बता दीजिए। विकी, इस वक्त मैं अपने किटी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, ये बहुत नाजुक मामला है। So now, will you please excuse me? Congratulations. अरे हम लोग तो इतना बंधन क्या है, आप तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। मेरी माँ, बहुत दिनों के बाद मुझे फ्रीडम मिला है कपड़े पहनने का। ये तो मैं रोज पहनती हूँ। चाहो तो आ गई। अरे बड़ी मुश्किल से मनाया ऐसे, बहुत नखरे कर रही थी यार। तो उसकी पुरानी आदत है। नहीं, पर जाना है, रोहन अकेला है तो। पता है रोहन अकेला है, तू बोर हो जाएगी तो मेरे बेडरूम में बैठ जा, लेकिन तू कहीं नहीं जाएगी। कि मेरे लिए? नहीं, तपन के लिए। अरे अभी से। हाय एवरीबॉडी। हाय हाय, कांग्रेचुलेशंस, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और बताइए कैसा लग रहा हूं मैं? ठीक ठाक पार्टी के लिए? अरे नाइस, ऐसे तो शादी की मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हमारे वहाँ नहीं सही, आपके चेहरे मुस्कुराहट तो आई। वेलकम। क्या थैंक्स वेलकम? पार्टी करें या नहीं? हाँ। इतने दिनों के बाद कुकू वी हैविंग अ पार्टी है ना? अरे मैं बोल रही हूँ, लास्ट पार्टी मैंने कब की थी मुझे याद ही नहीं। जब से शादी के गुज्जूबेन हो गई मैं एकदम। सबके सामने मेरी दोस्त है। अच्छा हाँ, और कौन कौन आ रहा है? अरे तुझे पता है नीनू वापस आ गई। शी इज बैक। हाँ, ओह नीनू और टीना ऑन द वे। दैट्स ग्रेट यार। मजा आएगा ना। चलो आओ ना। मिस्टर वीरेन सोलंकी, आपकी जमानत हो गई है। थैंक्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बहुत कोशिश की सर, लेकिन मैंने भी अपनी जान लगा दी। वो तो लगानी थी वकील साहब, वरना चली जाती। जमानत का मतलब ये नहीं है मिस्टर वीरेन सोलंकी कि आप आजाद हैं। आपका पासपोर्ट जब्त है। कहीं भी बाहर जाने से पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और हाँ, यदि आप अपना फोन नंबर और एड्रेस बदलें तो हमें खबर दें। आइए, आपसे कुछ पेपर साइन करवाने हैं। साइन कीजिए। आखिर उन्हें हमारी जमानत करनी पड़ी। वीरेन जी, लेकिन अपने सर पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। क्या मतलब? सारा मामला अजीत कुमार ने खुद अपने हाथ में लिया है। आपके खिलाफ उन्होंने इतना तगड़ा केस बनाया है कि किसी भी हालत में आप बच ना पाए। अरे अजीत कुमार जैसे कई नेता आए और चले गए, ऐसे अजीत कुमार को भी देख लो मारा है। आप समझने की कोशिश कीजिए सर। तो आप समझाइए ना। उन्हें शक है कि रवि के मर्डर के पीछे भी आप ही का हाथ है।